अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर में आप जिन खातून को देख रहे हैं ये जर्मनी की अंजीला मर्कल हैं। ये खातून 4 मरतबा जर्मनी की चांसलर यानी पूरे मुल्क की स्याह सफेद की मालिक रह चुकी हैं। इनकी तालीमी काबिलियत ये है कि इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में डॉक्टरेट कर रखी है। इनकी ईमानदारी का ये आलम है कि सियासतदान और हुक्मरान होने के बावजूद इनकी गुजर बसर जर्मनी की लोकल बसों में अपना इजाद करदा सुरमा और दांतों का मंजन बेचकर होती है। अब अगली मिसाल सुने। आपने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का नाम तो सुन ही रखा होगा। ये दूसरी मरतबा एक तरक्की याफ्ता मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए हैं और उनकी ईमानदारी का ये आलम है कि अपनी जाती जरूरियात पूरी करने के लिए ट्रूडो रात को भेस बदलकर सड़कों से प्लास्टिक की बोतलें, पुरानी रद्दी और जूस के डिब्बे इकट्ठे करते हैं, जिन्हें बेचकर अपनी गुजर औकात करते हैं। अब आप मजीद एक कदम आगे चलें। बरतानवी बादशाह चार्ल्स अपनी वालदा मलका एलिजाबेथ की वफात के बाद शाही कुर्सी पर विराजमान हुए और आज वो भी मलका मरहूमा की तरह अपने अखराजात टोपियां सीकर पूरे करते हैं। बल्कि उन्होंने शहजादों की शादियों के बाद अखराजात में इजाफे की वजह से अब छोटे बच्चों की कच्छियां भी सीनी शुरू कर दी हैं। अगर आपको ये सच्ची और हकीकी मिसालें अच्छी लगी हैं तो थोड़ा मजीद आगे चलिए। जापानी शहंशाह जो कि 2019 से जापान जैसे तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्क के शहंशाह हैं, वो अपनी और अपने बीवी बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए टोयोटा कंपनी में गाड़ियों के टायरों में हवा भरने की जॉब करती है। खुदा जाने पाकिस्तान में ऐसे ईमानदार हुक्मरान कब आएंगे। ये सब तो हो गए दुनिया के चंद इंतहाई ईमानदार लीडर के जिनकी वजह से उनकी कौम सुख की रोटी खा रही है। अब आप कहानी सुने एक ऐसी कौम की कि जो माजी करीब में बहुत बड़ी जंग भी लड़ चुकी है, सदमे भी उठा चुकी है और तबाह बर्बाद भी हो चुकी है, मगर उसके बावजूद वो कौम आज भी दुनिया की मुहज्जब और बेहतरीन कौम मानी जाती है। इस अजीम कौम का नाम जर्मन कौम है, जिसकी सिर्फ वक्त की पाबंदी करने की आदत का सुनकर ही आप चकरा जाएंगे। मगर जर्मन कौम की कहानी सुनने से पहले एक हल्की सी नजर हम अपने वक्त की पाबंदी जैसे फरीजे पर भी डाल लें। हमारे पाकिस्तान में वक्त की पाबंदी अजीम लोगों का शेवा मानी जाती है। हाँ, मगर ये अलग बात है कि ऐसे अजीम लोग आपको लालटेन लेकर ढूंढने पड़ते हैं। इसकी वजह फकत ये हो सकती है कि हमारे पास एक ही चीज की फरावानी है और वो है वक्त। क्योंकि हमारे यहाँ 5 मिनट में आया का मतलब आधा घंटा, 50 मिनट या फिर 5 घंटे भी हो सकता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब हमें पता होता है कि हम 5 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे तो हम पहले ही पहुंचने का दुरुस्त वक्त क्यों नहीं बताते। इसी तरह दावत वलीमा के कार्ड में दर्ज 2 बजे का मतलब होता है रोटी 5 बजे खुलेगी। आप सिर्फ एक मरतबा मुकर्ररा वक्त पर रोटी खोल कर देख लें, आपके पास वलीमा खाने वाला एक बंदा भी मौजूद नहीं होगा। खैर, हम अवाम का क्या शिकवा करें जबकि हमारे टीवी पर ऐलान होता है कि 8 बजे वजीर आजम कौम से खिताब फरमाएंगे और हम सारी कौम मुंह उठा के टीवी के सामने बैठ जाते हैं। पूरे 8 बजे ऐलान होता है कि नहीं जी, 8 बजे नहीं 9 बजे खिताब नशर होगा। आपको पूरे पाकिस्तान में कोई एक दानिश्वर इस बात पर तनकीद करता नजर नहीं आएगा कि मुल्क का वजीर आजम अगर वक्त की पाबंदी नहीं कर सकता तो कौम की क्या हालत होगी। अब आप जर्मनी की कहानी सुने। जर्मनी में वक्त पर पहुंचने का मतलब ये होता है कि मुकर्ररा वक्त से 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना। नौकरी वगैरह पर तो शायद सारी दुनिया ही वक्त की पाबंदी का ख्याल रखती है, मगर यहाँ निजी मुलाकातों में भी मुकर्ररा वक्त से पहले आना मामूल की बात है। यहाँ वक्त की पाबंदी करने वाले अफराद को बिल्कुल भी अजीम इंसान नहीं समझा जाता, बल्कि वक्त की पाबंदी ना करने वाले अफराद को हमारी वाली अजमत के रुतबे पर फाइज करके इनके सामने हाथ मानते हुए गुजारिश की जाती है कि बराह मेहरबानी आप अपने ही जैसे अजीम लोगों में उठा बैठा करें। आपकी किसी जर्मन बाशिंदे से मुलाकात का वक्त तय हो तो याद रखिए कि आपके एक मिनट भी देर से पहुंचने की सूरत में उसका मूड ऑफ हो चुका होगा। आपके 10 बार माजरत करने और देर से पहुंचने की वजूहात बताने पर शायद उसका मूड तो बेहतर हो जाए, मगर लाशऊरी तौर पर वो अपने दिमाग में आपके मुताल्लिक गैर जिम्मेदार इंसान होने की राय कायम कर चुका होगा। फर्ज करें कि आपके काम शुरू करने का वक्त 7 बजे है और आप पूरे 7 बजे पहुंच भी गए हैं, तो उसके बावजूद आपको अजीब सी नजरों से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के मयार के मुताबिक आप देर से पहुंचते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि यहाँ 100% लोग हर वक्त पर ही पहुंचते हैं। कई दफा जेन्युइन वजूहात की वजह से इंसान वक्त पर नहीं पहुंच पाता, मगर इस सूरत में आप मुहज्जब इंसानों की तरह इंतजार करने वाले को मुकर्ररा वक्त से पहले कॉल या मैसेज करके माजरत करते हैं, देर होने की वजह बताते हैं और कहते हैं कि मैं 4 के बजाय 4:15 पर पहुंचूंगा। एक पाकिस्तानी कहता है कि मुझे जर्मनी में कयाम पजीर हुए अभी 1-1.5 साल ही गुजरा था और मैं उस वक्त रहने के लिए मकान की तलाश में था। मेरा इंटरनेट के जरिए एक मकान मालिक से राब्ता हुआ और मकान देखने के लिए शाम 4 बजे का वक्त तय हुआ। रास्ता भटकने की वजह से मैं सिर्फ 3 मिनट देर से पहुंचा। सिर्फ 3 मिनट देर से पहुंचने पर वो बेमुरव्वत मालिक मकान वहां से जा चुका था।
वो न सिर्फ वहां से जा चुका था बल्कि उसने मुझ अजीम पाकिस्तानी आदमी का दोबारा फोन उठाना भी गवारा नहीं किया। इसी तरह एक बार मैं नौकरी की तलाश में था। मैंने अपने तौर पर सीवी बनाने के बाद इसमें मजीद बेहतरी के लिए एक एक्सपर्ट को दिखाना मुनासिब समझा। जैसा कि आपको इल्म ही है कि सीवी पर हम सब अपनी खूबियां लिखते वक्त मुबालगा आराई से काम लेते हैं। मैंने भी खुद में कायनात की तमाम खूबियां ठोंसने के साथ साथ वक्त का पाबंद होना भी लिख दिया। खूबियों के खाने में वक्त का पाबंद होना देखकर सीवी एक्सपर्ट बीबी ने मुझे हैरत से देखते हुए कहा कि मेरा भाई, जर्मनी में वक्त का पाबंद होना मामूल की बात है, लिहाजा इसे सीवी पर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो सभी लोग वक्त के पाबंद होते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अजीम लोगों को छोड़कर आम लोगों में आ बसा हूँ। आखिर में गुजारिश यही है कि परेशान होने की चंदा जरूरत नहीं है, अंदर से मैं भी सच्चा पाकिस्तानी हूँ, बस यहाँ का तर्ज जिंदगी ऐसा है कि वक्त की पाबंदी किए बगैर चारा कोई नहीं है। अगर मुझे एक मरतबा फिर पाकिस्तान में 2-4 माह जिंदगी गुजारने का मौका मिल गया तो इंशाल्लाह एक मरतबा फिर हम मिलजुल कर अपनी अजीम पाकिस्तानी रिवायात के मुताबिक देर खेला करेंगे। नाज़रीन गिरामी, याद रखिएगा कि आज भी दुनिया की बहुत सी कौमें अपने लीडरों और सियासतदानों को बुरा भला और मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार देने के बजाय अपने अंदर इतनी खूबियां पैदा कर चुकी हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें मजीद तरक्की करने से नहीं रोक सकती। अल्लाह पाक से दुआ है कि ए हमारे पाक परवरदिगार हमें भी एक ऐसी कौम बनने की तौफीक अता फरमा कि जो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। अगर आप भी इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको भगत नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।